आज के इस एक्सेल ट्यूटोरियल में आज हम सम फंक्शन को देखेंगे और उसके टाइप सीखेंगे। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं सम और सम इफ और सम इफ्स। सम जो है नॉर्मल सम करते हैं, रेंज को सम करता है, और सम इफ जो हमारी है सिंगल कंडीशन के बेस पे सम करता है, और तीसरा है हमारा सम इफ्स, मल्टीपल कंडीशन के आधार पर नंबर को जोड़ता है। चलिए आज हम इस वीडियो को देखते हैं कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सम फंक्शन का। जैसे मैंने आपको बताया था मेरे पास डाटा बना हुआ है, मैंने आपके सामने डाटा बना रखा है जिसमें प्रोडक्ट है और कुछ मंथ हैं उसके सेल्स है। तो उसको हम सम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इक्वल टू लिखेंगे और सम, जैसे ही हम एज सम लिखते हैं तो मल्टीपल फंक्शन खुल जाते हैं जिसमें सम है, सम इफ्स और सम इफ्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सम पे करने सम सेलेक्ट करा और टैब दबाया तो आपका सम फंक्शन यूज करने की, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे रेंज। जो भी हमने यहाँ B2 से लेकर B6 तक जो डाटा लिया है उसको हम रेंज कहते हैं, और इसको हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मारेंगे तो आपका टोटल सम हो जाएगा। अब इसी तरह हम इसको भी इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सम फंक्शन यूज़ करा, रेंज सेलेक्ट करी, यहाँ से यहाँ तक कि आपका B2 से ले B6 तक डाटा है तो हम इसको हम सेलेक्ट करते हैं और एंटर मार देते हैं। इसी तरह सेम इसी तरह रहेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा और एंटर मार के आपको यह आता है, नॉर्मल डाटा सम हो जाता है। मगर हम शॉर्टकट की जाना चाहते हैं कि हमको वो मतलब बार बार सम यूज़ करना ना पड़े, तो उसके लिए सबसे अच्छा शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। हमने जो सम फंक्शन यूज़ करा हुआ है उसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ दबा के और सिलेक्ट कर लिया जो ब्लैंक सेल तक है, जो COD कॉलम है, और उस पर हम कंट्रोल आर दबाएंगे तो आपका डाटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जिससे हमें बार बार सम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसी तरह दूसरा शॉर्टकट की है, जैसे हमने सम फंक्शन का यूज़ करा था तो हमें टोटल सम लिखना पड़ रहा था, मगर हम उसका दूसरा शॉर्टकट की हमारा क्या है, ऑल्ट प्लस दबाने पे ही आपका डाटा सम हो जाएगा, जिसमें हमें सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह सेम हमने शिफ्ट के साथ शिफ्ट को दबाए रखा और आगे हम जो ब्लैंक कॉलम है J और K उसमें हमने दबाए रखा और सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम उसको कंट्रोल R करने पे आपका डाटा सेम सम होके आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम में J और K में। ये हमारा सम फंक्शन था। दूसरा हमारा जो है था सम इफ फंक्शन, जो सिंगल कंडीशन के बेस पे था। मैंने कंडीशन बना रखी है नॉर्थ, ठीक है, मल्टीपल इसमें कंडीशन दे रखी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है, वो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा कैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखिए अब बेस्ड कंडीशन, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वल टू हम सम लिखते हैं, सम इफ्स, इसमें क्या आ रहा है, पहले रेंज क्या होता है? रेंज जो मैंने आपको दिखाया था, जो हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं B2 से लेके B11 तक, ये हमारा रेंज होता है। चाहे A2 से लेके A11 तक हमारा डाटा है, नॉर्थ से लेके नॉर्थ तक है। ठीक है, और कंडीशन कौन सी है, नॉर्थ। ये आपको ध्यान रखना है कि रेंज कौन सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया क्या हुआ, क्राइटेरिया वो होता है जो कंडीशन होता है, उसे हम क्राइटेरिया कहते हैं। रेंज हमारी कौन सी हुई, क्राइटेरिया जो दे रखा है नॉर्थ। पहले आप कंडीशन ये समझो, रेंज हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, जो क्राइटेरिया जो आपको कंडीशन दी गई होगी उसी का ही आपको कॉलम सेलेक्ट करना है। नॉर्थ कौन से कॉलम में है, A कॉलम में है, तो आपको ये सिलेक्ट करा आपने रेंज, ये आपने सेलेक्ट करा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, हमने सेलेक्ट करा नॉर्थ, ये क्राइटेरिया दे दिया। अब ये है सम रेंज, जिसको हमें सम करना है। ये करने पर आपको 74,000 आपका टोटल सम आ गया। तो ये सिंगल बेस कंडीशन है। इसी तरह आप कोई भी आप कंडीशन आप चेंज करेंगे तो ये टोटल चेंज होता रहेगा। तो ये फंक्शन था सम इफ। ठीक है, ये जो सिंगल बेस कंडीशन पे ही सम किया जाता है, और मल्टीपल कंडीशन के बेस पे हमारा तीसरा फंक्शन है सम इफ्स, जिसमें मैंने कंडीशन ऑलरेडी बना के दे रखी है। ईस्ट है, और आपका ईस्ट हमारा रीजन हो गया,
सेल्समैन सेल्स के बेस पे आपका नेहा आ गई। हम तीसरा भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन दे सकते हैं, 1 2 3 4 जो बेस्ड ऑन द कंडीशन। अब जैसे प्रोडक्ट भी हम ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट में लैपटॉप कीबोर्ड जो भी चीज़ें रख सकते हैं वो हम दे सकते हैं, मगर मैं आपको अभी 2 कंडीशन के बेस पे आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम सम करते हैं। देखिए, सम फंक्शन लिखा तो नीचे ड्रॉप डाउन में काफ़ी सारे आ जाएंगे, हमें जो सेलेक्ट कर लिया सम इफ से और टैब दबाया, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका सम रेंज, अब सम रेंज उसमें सम इफ में सम रेंज पहले लास्ट में आता है, इसमें सम इफ में पहले आता है, तो आपका हमने सेलेक्ट कर लिया सम रेंज। दूसरा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज है, क्राइटेरिया नहीं क्राइटेरिया रेंज है। क्राइटेरिया रेंज क्या होती है, जो कंडीशन होती है, कंडीशन के बेस उस कॉलम को उस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका कंडीशन, जैसे ईस्ट है तो हमें ईस्ट किस में है, रीजन में है, तो हमारा क्राइटेरिया रेंज ये हुआ, क्योंकि हमें इसी से फिल्टर करना है। दूसरा हमारा क्या था, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, जिससे ये फिल्टर करेगा रीजन में से ईस्ट को, ठीक है। अब क्राइटेरिया रेंज कौन सी, दूसरा क्राइटेरिया रेंज है सेल्समैन, जिसमें नेहा रहती है, ठीक है। सेल्समैन ये है, ये क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्राइटेरिया रेंज हमारा नेहा है, इसको इसमें से डाटा फिल्टर करेगा, जो सेल्समैन कॉलम है उसमें से नेहा के डाटा को फिल्टर करेगा, सिर्फ नेहा को रखेगा और रीजन में ईस्ट को रखेगा। उसके बेस पे जो भी सम आएगा वो टोटल सम करके आपको दे देगा। तो ये है आपका बेस्ड ऑन द कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन के बेस पे सम किया जाता है। तो ये था मैं सम फंक्शन के बारे में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, जिसमें मैंने आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ सम और सम इफ और सम इफ्स का, ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और ऐसे नए अच्छी वीडियो के लिए, मोटिवेशनल करने के लिए प्लीज़ इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जैसे मैंने